राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। ये दोनों मेरे चैनल्स हैं। इन दोनों पे हम पैरेलल कंटेंट डालते हैं और दोनों पे कंटेंट अलग अलग होता है। पहले तो रिपीट हो जाता था पर अब टोटली अलग होता है। दिल्ली में एक बड़ी चिंताजनक घटना प्रकाश में आई है। 21 साल की एक लड़की जो बीएससी फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है और सो कॉल्ड यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी दिल्ली में रह, उसकी गिरफ्तारी हुई है उसके दो अन्य मित्रों के साथ जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इन पे आरोप है कि इस लड़की ने 21 वर्षीय फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट ने अपने सो कॉल्ड लिव इन पार्टनर की बहुत ही मेटिकुलसली प्लान करके हत्या की है अपने दो साथियों के साथ मिलकर। और हत्या ऐसे प्लान की गई थी कि ऐसा लगे कि वह एक दुर्घटना है और एक फायर एक्सीडेंट में आग लग जाने की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। अच्छा, लड़की फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है और पुलिस का ऐसा कहना है कि वो ये जो क्राइम शोज आते हैं टीवी पे और ओटीटी पे, उनकी बड़ी शौकीन थी। दिन रात क्राइम शोज देखा करती थी। अच्छा, पूरा घटनाक्रम क्या है? मैं हमेशा से मैंने इस पे वीडियोस बनाए कि ये दिल्ली में रहने वाले और भी जगहों के ये जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, इसमें से बहुत सारे अपने माँ बाप से पैसे लेके जब दिल्ली जैसी जगहों पे यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं तो आते ही सबसे पहले लिव इन पार्टनर खोजते हैं। छोटे शहरों और गांव की जो सीधी साधी लड़कियां हैं, मुझे एक मित्र ने वहां पे जो कि रह के जिन्होंने तैयारी की है और जो कि स्वयं यूपीएससी क्लियर करके आज एक प्रशासनिक सेवा में है, उन्होंने वहां पे उस मुखर्जी नगर में 4 साल के आसपास का जिन्होंने समय बिताया है, वो ये बताते थे कि उन्होंने देखा था कि गांव की सीधी साधी लड़की भी यूपीएससी की तैयारी करने आती थी और आते ही जो रूम रहने के लिए रूम खोजती थी, जैसे ही रूम मिल जाता तो उसमें सेटल होती तो सबसे पहले लिव इन पार्टनर खोजती थी। और ये वहां का चलन है। सबको हम नहीं कह रहे, जनरलाइज नहीं कर सकते, पर बहुत बड़ा एक वर्ग है, बहुत बड़ी संख्या है जो आते ही जिसको वहां लिव इन पार्टनर की जरूरत पड़ जाती है। तो इन मैडम जी का एक लिव इन पार्टनर थे साहब, उनके साथ ये रह रही थी। तो एक दिन इन्होंने अपने लिव इन पार्टनर के लैपटॉप में या हार्ड डिस्क में अपनी कुछ वीडियोस देख ली जो कि इनकी मर्जी के खिलाफ इनके पार्टनर ने इनकी इंटीमेट मोमेंट्स में जो है इनकी वीडियोस बना रखी थी। तो इन्होंने अपने उस सो कॉल्ड लिव इन पार्टनर से, जो कि स्वयं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और एक फ्लैट लेके दिल्ली में रहता था गांधी विहार नामक किसी जगह पे, और उसकी ये लिव इन पार्टनर थी पिछले 6 महीने से, उसकी हत्या की प्लान की अपने एक पूर्व दोस्त की मदद से। पहले इन्होंने कहा कि मेरी ये वीडियोस डिलीट करो। जब उसने डिलीट करने से मना कर दिया तो इन्होंने उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 21 साल की लड़की है और फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है। तो अब उसको रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया और इनको ऐसा लगता था कि ये पुलिस को चकमा दे देंगी, धोखा दे देंगी और उस हत्या को एक्सीडेंट के रूप में प्रस्तुत करने में सफल हो जाएंगी और सारे एविडेंस छुप जाएंगे। तो इनका एक दोस्त था जो कि एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर था मुरादाबाद से, उसको लिया, उसने अपने एक और दोस्त को लिया, तीनों लोग मिलके आए, उसके रूम में गए, अपने उस पार्टनर के रूम में गए। सबसे पहले ये फोन के चार्जर वाली केबल से उसका गला घोटा, उसके बाद उसके नजदीक लाके गैस सिलेंडर खोल के छोड़ दिया। इसके ऊपर
ऑयल और अल्कोहल, कोई ज्वलनशील ऑयल और अल्कोहल, अल्कोहल भी बहुत ज्यादा मतलब पेट्रोल की तरह ज्वलनशील होती है ना, इत्यादि छिड़क दिया और गैस सिलेंडर में आग लगा के फ्लैट को ऐसे बंद किया कि ऐसा हुआ कि ऐसा लगे कि वो अंदर से बंद है। वैसे आजकल तो दिल्ली के फ्लैट्स में मैंने देखा है और कई जगह देखा है कि फ्लैट आप बाहर से बंद करो तो पर ये आप समझ नहीं सकते कि बाहर से बंद किया गया था या अंदर से बंद किया गया था, क्योंकि उसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से बंद करने की सुविधा होती है। तो आग जो है वो तुरंत नहीं भड़की, करीब 1 घंटे बाद पूरी तरह भड़की और उसमें फिर सिलेंडर में विस्फोट हुआ, सब कुछ तहस नहस हो गया। उस लड़के की बॉडी बरामद हुई। पुलिस ने इनिशियली जो है पुलिस ने उसको एक्सीडेंट ही मान के ट्रीट किया, पर बाद में उस लड़के के किसी रिश्तेदार ने पुलिस में कंप्लेंट की, उसने कहा कि जरा इसकी गहराई से जांच की जाए। तो जब गहराई से जांच की गई तो पुलिस तो जी सबसे पहले एक चीज खंगालती है, मौका मुआयना करने के बाद मौके से जो क्राइम सीन है उसकी जांच करने के बाद सबसे पहला काम जो पुलिस करती है वो होती है जी सीसीटीवी फुटेज। और आजकल सीसीटीवी तो चप्पे चप्पे पे लगे हुए। तो उसके कमरे से एक हार्ड डिस्क बरामद हुई, मृतक के कमरे से, जो कि जलने से बच गई थी। उस हार्ड डिस्क में 15 अलग अलग महिलाओं के साथ उस लड़के की इंटीमेट वीडियोस पाई गई। अब पुलिस उन 15 लड़कियों को खोज रही है और वो 15 लड़कियां मोस्ट प्रोबेबली सब यूपीएससी के स्टूडेंट्स थे। आप सोच लीजिए यूपीएससी एस्पायरेंट्स का चारित्रिक पतन। मैंने अपने चैनल पे इससे पहले 50 वीडियोस बनाई हैं इन यूपीएससी एस्पायरेंट्स के चरित्र पे। ये सब आईएएस बनने आते हैं तो इनका सोच क्या होती है और आईएएस बनना किस लिए है। खैर, तो 15 महिलाओं के इंटीमेट वीडियोस उस हार्ड डिस्क में मिले। उसके बाद जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला उस बिल्डिंग का और आसपास का, तो उस बिल्डिंग में घटना से पहले 2 व्यक्ति मुंह पे मफलर इत्यादि बांध के, कपड़ा इत्यादि बांध के उस बिल्डिंग में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए और थोड़ी देर बाद ये लड़की भी उसी बिल्डिंग में घुसती हुई मिली। उसके बाद तो फिर जब पुलिस को इतना क्लू मिल जाता है तो फिर उसके बाद पुलिस के लिए वो केस क्रैक करना इट इज द स्टोरी ऑफ अ फ्यू आवर्स। उसके बाद उन्होंने पहले उस मैडम जी का पता लगाया। मैडम जी मुरादाबाद की थी तो मैडम जी को पहले उठाया। मैडम जी को जिस दिन उठाया तो उनको मैडम जी का क्या 2 थप्पड़ में उन्होंने सारी स्टोरी बता दी। फिर कॉल डिटेल निकलवाई होंगी, सारा डाटा उनके पास, पुलिस के पास 1 मिनट का काम होता है, वो सारा डाटा निकलवा लिया। अच्छा, उस दिन जब उनका डाटा निकलवाया गया तो उनकी उपस्थिति न सिर्फ सीसीटीवी कैमरा में बल्कि जो कॉल डिटेल और जो है उसमें भी वो उनकी उपस्थिति उसी बिल्डिंग के इर्द गिर्द पाई गई। फोन में जो किस टावर के नजदीक है फोन, वो उससे पता लग जाता है। तो मैडम जी ने जी बता दिया कि हमने तो ये ऐसे ऐसे प्लान किया था और वो फलाने 2 लड़के भी। अच्छा, ये जो लड़का है मुरादाबाद वाला एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, ये इस मैडम जी का पुराना बॉयफ्रेंड था। तो ये 2 बॉयफ्रेंड तो आ गए। 21 साल की लड़की दूसरे के साथ लिव इन में रह रही थी, पहले वाले के साथ जैसे भी रहती होगी लिव इन में रहती थी या सिंपल बॉयफ्रेंड था जो भी था। और अभी तो फिर पुलिस ये भी पता लगाई ना कि उस दिल्ली में यही एकमात्र लिव इन पार्टनर था या और कितने थे। खैर, वो जो मृतक महोदय हैं उनकी तो 15 मिल चुकी हैं, 15 लिव इन पार्टनर्स यूपीएससी की तैयारी करने आए थे भाई साहब। 15 लिव इन पार्टनर्स के तो रिकॉर्डिंग्स मिली हैं। तो ये स्टोरी है। अब आ जाते हैं फॉरेंसिक साइंस पे। और वो राहुल गांधी कहता है ना कि जैन जी जो है देश में क्रांति करेगी।
ये है जी आपकी जेन जी। हमारे समाज की, भारत देश की जेन जी का ये हाल है। क्राइम्स वीडियोस देखते हैं, क्राइम की ओटीटी सीरीज देखते हैं, इतना भी पता नहीं है कि गला घोटने के बाद अगर चलेगा तो पोस्टमार्टम में पता लग जाएगा कि एंटी इंजरीज एंटीमार्टम है कि पोस्टमार्टम है। मतलब आदमी की मृत्यु जलने से हुई या जलने से पहले बॉडी जल मर चुकी थी, ये सब ये सारी बातें आजकल की साइंस में 1 मिनट का काम होता है, एंटीमार्टम इंजरीज और पोस्टमार्टम इंजरीज का। जैसे आप किसी को अगर मार के रेलवे लाइन पे रख दो तो उसका शव जो है क्षत विक्षत हो जाएगा, पर वो फॉरेंसिक साइंस और मेडिकल साइंस 1 मिनट में बता देगी कि जब शव कटा है, बॉडी कटी है, तो वो जिंदा थी या मृतक थी। पर इतना बड़ा दिमाग लगा रही थी, अपने आप को अफलातून समझती थी मैडम जी, इतनी बेसिक कॉमन सेंस नहीं थी। फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी, इतनी भी बेसिक कॉमन सेंस नहीं थी कि मैं सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड होंगी। इतनी बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं थी कि मेरी कॉल लोकेशन जो है उससे, मेरे फोन की लोकेशन से पता लग जाएगा कि मेरी उपस्थिति कहाँ थी। इतना दिमाग नहीं लगाया और अपने दिमाग से जो है दुनिया का सबसे फुल प्रूफ प्लान बनाया था कि मैं तो हत्या करके निकल जाऊंगी, कोई पकड़ नहीं पाएगा। यह है इनका दिमाग, यह है इनकी प्लानिंग। अच्छा, 21 साल की लड़की का दिमाग कैसे काम कर रहा है, ये सोचिए। अच्छा चलिए, ये तो एक थोड़ा सा डिफरेंट केस है ना। मैं एक सामान्य बच्चे से बात करता हूं या सामान्य पेरेंट से बात करता हूं। अगर वो लड़की मुझे पहले मिली होती तो मैं उसको बोलता कि ये सब तुझे करने की क्या जरूरत है, सिंपल, गो टू द पुलिस। अगर आपकी वीडियो किसी के पास है और डिलीट नहीं कर रहा है, सिंपली पुलिस में जाओ, एक एप्लीकेशन दो तो, और पुलिस इस बात का ध्यान रखती है कि विक्टिम का नाम गोपनीय रखा जाए, और पुलिस के लिए यह केस सुलझाना 1 मिनट का काम था। आप उसको परस्यू करना आ गया तो आप उसको जेल में बंद करा के न्याय पाना चाहती हैं कि इसने मेरी वीडियो बनाई, इसको साले को जेल में डालो, इसके ऊपर मुकदमा चलाओ, वो भी पुलिस के लिए 1 मिनट का काम है। अगर आप कुछ नहीं चाहते, सिंपली आप आपका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वो आपकी वीडियो डिलीट हो जाए, तब भी पुलिस के लिए 1 मिनट का, पुलिस बुलाएगी, 4 डंडे मारेगी, निकाल साले, निकाल, कर डिलीट, हो गई डिलीट, और 10-20-50 हजार रुपए खाएगी उससे, और जो है केस को रफा दफा कर, आपका काम हो जाएगा। तो इस लड़की ने, हमारी इस जेंजी ने, जो कि पढ़ी लिखी जेंजी है, अपने जीवन की एक छोटी सी समस्या को हल करने का कितना जटिल रास्ता चुना। और अब इनके साथ होगा क्या, वेल प्लान्ड मर्डर है, आवेश में आके किया गया नहीं है। आजीवन कारावास, नहीं तो फांसी तक की सजा है अगर आप वेल प्लान्ड मर्डर करते हैं और वो प्लानिंग कई महीनों में, आवेश में आके अगर कोई काम हो जाता है ना, तो जज मानता है कि यार चलो इसकी इंटेंशन नहीं थी, गलती से हो गया, गुस्से में हो गया, इमोशन में हो गया। होते हैं ऐसे केसेस, बहुत से होते हैं। वो एक था, एक मुंबई में, वो मारिया नाम की जो लड़की थी, उसके बॉयफ्रेंड जो कि नेवी में लेफ्टिनेंट था, उसके हाथ से हो गया था। वो नीरज ग्रोवर या ऐसे कुछ नाम था उस लड़के का, मुंबई में। फिर उन्होंने उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके डिस्पोज कर दिया था, पकड़े गए। लड़की को सिर्फ 3 साल की सजा, 2 या 2 साल की सजा हुई थी, लड़के को सिर्फ 7 साल की सजा हुई थी, जबकि बहुत ही विभत्स मर्डर था। पर वो मर्डर करने के उद्देश्य से नहीं किया था, हो गया था, और लड़ाई हुई, उसके हाथ में किचन वाला चक्कू था, वो चक्कू लग गया। क्या भाई, पैशन पैशन के उसमें आके मर्डर किया उसने, अपनी गर्लफ्रेंड के को किसी अन्य लड़के के साथ रूम में देख लिया, और वो तो आया था अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने, पता लगा गर्लफ्रेंड जो है वो एक दूसरा पैरेलल बॉयफ्रेंड मेंटेन कर रही है, इसी गुस्से में उस बॉयफ्रेंड का मर्डर हो गया।
कौन था, समथिंग ग्रोवर, नीरज ग्रोवर, उसके ऊपर राम गोपाल वर्मा ने फिल्म भी बनाई है, नॉट अ लव स्टोरी। उस केस में क्या हुआ था, उस लड़की जो मारिया जो थी उसको 2 साल की सजा हुई थी, और चूंकि मुकदमे से पहले ही वो 2 साल की सजा जेल में रह चुकी थी, इसलिए जब फैसला आया तो बोले जी ये तो 2 साल की सजा काट चुके, तो वो तो ऑन द स्पॉट बरी हो गई। उसके बॉयफ्रेंड को सिर्फ 7 साल की सजा हुई थी, जबकि इट वॉज केस ऑफ मर्डर। क्यों? इट मतलब मर्डर जो है वो पैशन के उसमें, गुस्से में, आवेश में, प्लान्ड नहीं था। इस फोरेंसिक साइंस की जो स्टूडेंट है अमृता, इसने एक प्लान्ड मर्डर किया है। इसमें इसको आजीवन मतलब सारी जिंदगी वाली, एक दो, पहले वो आजीवन 14 साल की होती थी एक जमाने में, नहीं 20 साल 24 साल, नो, इनफैक्ट वो आजीवन होती है। 24 साल में अच्छे बर्ताव पे मनु शर्मा को जैसे कि पेरोल मिली है, पैरोल बोलते हैं उसको, कि आपके अच्छे बर्ताव के कारण 24 साल बाद आपको छोड़ दिया है, हर हफ्ते या हर कितने दिनों बाद थाने में हाजिरी लगाओ, और 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में अगर दोबारा फिर से कोई क्राइम करने की कोशिश की, या अगर तुम्हारा कंडक्ट सोसाइटी में अच्छा नहीं हो तो फिर उठा के जेल में डाल दें, क्योंकि हो तुम अभी भी सजायाफ्ता मुजरिमी, बरी नहीं हुए हो। आपको सिर्फ अच्छे बर्ताव के कारण 24 साल बाद पुलिस ने, जेल प्रशासन ने, सरकार ने सोसाइटी में खुला छोड़ दिया कि शायद अब तुम सुधर गए होगे, वो वाली सजा होगी इनको। जबकि ये सिंपल एक थाने में एप्लीकेशन दे देती तो इस समस्या से मुक्ति मिल जाती, ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। और तुम्हारा खुद का एक बात बताओ ना यार, तुम्हारे लाइफ के, तुम्हारे आदर्श क्या है, तुम्हारे लाइफ की क्या नैतिकता है? 21 साल की लड़की पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड मेंटेन कर रही है, और एक लड़के के साथ दिल्ली में लिव इन में रह रही थी, तुम्हारी वीडियो बन गई तो तुम इतनी परेशान हो गई। अच्छा, जरा उन साहब की बात कर लेते हैं जो इस घटना में मारे गए हैं। 15 महिलाओं के साथ उनकी वीडियोज हैं जो कि उन्होंने खुद सीक्रेटली रिकॉर्ड की हैं, अपनी पार्टनर्स की, अपनी लिव इन पार्टनर्स की। यूपीएससी के एस्पायरेंट है, कोई मीणा साहब है। ऐसा आदमी आईएएस बनेगा कल को, आईएएस आईपीएस या प्रशासनिक अधिकारी। अच्छा, ये जितने आते हैं ना, मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर या किसी भी नगर में, आजकल तो हर शहर में ऐसे नगर खुल गए हैं, कभी ये अपने गिरेबान में झांक के अपने चरित्र के बारे में, इसको हमें चरित्र से नहीं जोड़ता हूं, इसको मैं थॉट प्रोसेस से जोड़ता हूं कि एक आदमी का थॉट प्रोसेस क्या है। एक आदमी अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य लेके, अपने जीवन की जो कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके माँ बाप बेचारे बड़ी मुश्किल से उसका वहां दिल्ली रहने का खर्चा उठा रहे हैं। हालांकि ऐसे बहुत से मैंने देखा है, लखपति करोड़पतियों के बच्चे भी आके दिल्ली में तैयारी करते हैं, पर ज्यादातर तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पेरेंट्स के बच्चे होते हैं ना, गेहूं बेच के खर्चा उठाने वाले भी पेरेंट्स होते हैं। जी हाँ, रिक्शा पुलर्स के बच्चों ने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक किया है। है ना जायसवाल जी जो है, उन पे भी मैंने वीडियोस बनाई है, गोविंद जायसवाल। तो गोविंद जायसवाल ने तो, वो कहते कि मैंने तो जी जिंदगी में कभी अपने मुखर्जी नगर प्रवास के दौरान कभी ठेले पे बैठ के चाय तक नहीं पी। कहते इनफैक्ट मैं चाय अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कहते मैं तो अपना खर्च 600 रुपए महीना उनके पिताजी भेजते थे। उनके पिताजी जो है उनकी पहले रिक्शे किराए पे दिया करते थे, फिर बाद में कुछ कारणों से उनका वो बिजनेस एकदम ही ठप हो गया, तो वो रिक्शा पुलर बन गए थे। और एक जमाने में उनके पास 40-50 रिक्शे हुआ करते थे जिनको कि वो प्रतिदिन किराए पे देते थे। बाद में आके 2-3 रिक्शे रह गए थे जिसमें एक वो खुद चलाते थे। फिर भी उसमें भी उनके पैर जो है उसमें चोट लग गई थी, वो ठीक नहीं हुआ तो वो गल गए, और उसके बाद जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है
रिक्शा चला पाते थे। खैर, अब समस्या ये है साहब कि ऐसे भी लोग हैं जो 600 रुपए में गुजारा करके आईएएस बन गए फर्स्ट अटेम्प्ट में। और ऐसे भी लोग हैं जो 15-15 लिव इन पार्टनर्स के साथ अय्याशी कर रहे हैं मुखर्जी नगर में रह के। तो भैया ये जेन जी के लिए सवाल है, अपने लाइफ की प्रायोरिटीज सेट करो यार। सोचो तुम क्या कर रहे हो, क्या करने आए हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। और पेरेंट्स के लिए, आप अपने बच्चों को जब कॉम्पिटिशन्स में तैयारी करने के लिए भेजते हैं तो भैया देखिए, सोचिए, समझिए, पता लगाइए बच्चे कहाँ रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं। मेरे एक दोस्त है, उनके अभी दोनों बच्चे मेडिकल कॉलेज में जो है इस वक्त जो है एडमिशन पा चुके हैं। एक बेटी जो है उनकी फाइनल ईयर में है एमबीबीएस के, एक बेटा इस साल एडमिशन लिया है। मुझे याद है आज से 5-6 साल पहले की बात है, वो अपने बच्चों को कोटा पढ़ने के लिए भेजना चाहते थे। तो उन्होंने मुझसे सलाह ली, मैंने कहा नो, नहीं जाएगा कोटा, बेटा या बेटी कुछ भी है अपने सामने पढ़ाओ। बनारस के हैं तो मैंने कहा इसी बनारस में पढ़ाओ, थोड़ा कम पढ़ लेगा, नहीं पढ़ेगा, नहीं बनेगा साले को डॉक्टर, कंपाउंडर बन जाएगा, झोला चाप चांद से अस्पताल खुलवा देंगे। नहीं भेजना है अकेले कोटा। और अगर बहुत जरूरी है तो आप एक काम करिए, अपने यहां टिफिन लगवा लीजिए, खुद बना के खाना खाइए। बच्चों की मां बच्चों के साथ कोटा जाएगी अगर भेजना ही है, और दोनों भाई बहन साथ जाएंगे, लड़की अकेली नहीं जाएगी। मैंने स्पष्ट मना किया, उन्होंने मेरी बात मानी। उनके दोनों बच्चों ने फाइनली वो नहीं गए कोटा, उसी बनारस में रह के तैयारी किए, दोनों घर रह के तैयारी किए, घर से आ जाके तैयारी की, और आज दोनों जो है डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पेरेंट्स जो बच्चों को भेज रहे हैं, देखो भैया कहाँ भेज रहे हो। कहीं डॉक्टर बनते बनते और आईएएस बनते बनते कहीं बड़े घर न चले जाएं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।